बीच बीच में शिकायतें आती हैं, एक पिक एंड चूज पॉलिसी जो है वो अपनाया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं कम से कम इस हुकूमत के तरफ से स्पीकर साहब इस हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से एडवर्टाइजिंग के मामले में कोई पिक एंड चूज, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हम एडवर्टाइजिंग जो है अखबारों में बांटेंगे। लेकिन एक चीज का पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो कह ही देता हूं। वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के एडवर्टाइजिंग पे जिंदा रहते हैं, अखबार का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, वो खुद कफील बने। हम एडवर्टाइजिंग के तहत उनका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन ये जो मशरूमिंग ऑफ अखबार, जिसको मूड आया अखबार खोला, और फिर क्या हो जाता है कि वही अखबार सिर्फ यहां मुफ्त कॉपियां बाहर बांटी जाती हैं, टेबल पर डाले जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता। उस अखबार का क्या फायदा? वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के प्रेस नोट फ्रंट पेज पे छापे, वो अखबार जो सिर्फ ये कहेगा मैंने आपकी तस्वीर फ्रंट पेज पे डाल दी, वो अखबार नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रेस नोट है। लेकिन तब भी सर्कुलेशन के तहत और उस अखबार की अहमियत के तहत हम एडवर्टाइजिंग जो है उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे देंगे। एक्रेडिटेशन के हवाले से बीच बीच में शिकायत आती है कि एक्रेडिटेशन का जो है एप्लीकेशन हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी तक जो हमारे पास एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, जिनको या तो रिजेक्ट किया है या उन पर फैसला नहीं हुआ है, मैंने डिपार्टमेंट को वाज़िया हिदायत दी है कि उन तमाम केसेस को एक बार फिर रिव्यू करके उनके एक्रेडिटेशन का काम जो है वो कर दिया जाना चाहिए। और अगर कहीं पे एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी हो या कोई कमी हो, एप्लीकेंट को बुला के उनको समझा के कि जनाब ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको दूर करें। दूर करने के बाद जो है उनका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और प्रेस क्लब के हवाले से बात की थी और मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा। हम कश्मीर श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू का प्रेस क्लब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तवी ब्रिज के पास, श्रीनगर के प्रेस क्लब को बदकिस्मती से एक सियासी रंग दिया गया है। वहाँ एक प्रेस क्लब था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजूहात के बुनियाद पर उस प्रेस क्लब को रद्द करके एक पैरेलल प्रेस क्लब जो है कायम की गई। अब हमारा ये मानना है कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए और उस प्रेस क्लब का जो मैनेजिंग कमेटी है वो जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है, श्रीनगर का प्रेस, वो तय करे। तो उनसे कहा जाएगा कि वो फटाफट अपने प्रेस काउंसिल का जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन करें। जैसे ही उनकी कमेटी बन जाती है, उनको एक स्ट्रक्चर देके वहां हम प्रेस क्लब जो है उनका दोबारा कायम करेंगे। मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़ें उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज़ यहां असली न्यूज़ के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे मेरी इतनी ही गुजारिश होगी, जहां जहां इनको खबर आए, मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आप कहिए जो कहना है। लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज़ को असली न्यूज़ के तौर पे बेचा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं, वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया क्रॉस कर गई होती है। अब पिछले दिनों यहाँ शराब के ठेकों के हवाले से सरासर झूठ, स्पीकर साहब उस चीज में एक लफ्ज सही नहीं, लेकिन जिम्मेदार चैनल, अखबार
मीडिया हाउस, एक बार भी उन्होंने हुकूमत से यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या यह दुरुस्त है या नहीं। उनके पास मेरे नंबर हैं, आज वो बीच बीच में किसी ना किसी बहाने मुझे मैसेज करते हैं। उस दिन एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या नाम ये जो आप नए शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। मैं उसी वक्त उनसे कहता ना, कोई नहीं है, उल्टा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी हमें बराबर नहीं आए, नए खोलने की तो बात दूर की। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, फैलाई झूठी खबर और उसको फिर दुरुस्त करने में हमें वक्त लगा। तो उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चीज पे वो एहतियात करें।